जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम रेलवे भर्ती बोर्ड का जो NTPC है इसमें रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि लगभग 10 क्वेश्चनों पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आधार पे आप कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का वीडियो है हमारा ये NTPC का है और इसमें हम लोग रीजनिंग का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो देखिए रीजनिंग कई तरह से होते हैं और इसमें टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चनों पे हर एक चीज को हम जानेंगे और इसको समझेंगे। तो ये जो पेपर है ये टेस्ट डेट आप देख रहे हैं ये 12/6 यानी 2022 का पेपर है। ठीक है, और लेवल नंबर 5 है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिया है लेवल नंबर 5 है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चनों पे हम देखेंगे और क्या क्या इसमें बन सकता है क्वेश्चन आप सभी को मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन अब इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट का ही दिया हुआ है, यहाँ पे कथन के आधार पे क्वेश्चन दिया है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। ठीक है, तो कथन जो दिया जाता है इस कथन के आधार पे ही आपको सॉल्व करना रहता है चीजों को। तो कथन यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को सुबह जल्दी जागना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, ये कथन है। कथन जो दिया है कह रहा है व्यक्ति को जल्दी सुबह जागना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या है, धारणाएं क्या है इसमें। धारणाएं देखिए कह रहा है कि दिन के किसी भी अन्य समय व्यायाम करना संभव नहीं है। ठीक है, दिन के किसी अन्य समय व्यायाम करना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा दिया है सुबह जल्दी व्यायाम करने वाले व्यक्ति व्यायाम न करने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक फिट होते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे धारणा नंबर जो है 2 आपका निहित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो व्यायाम होता है, व्यायाम करने का एक टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में ही व्यायाम करेंगे, आप सुबह व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा धारणा दिया है, दूसरा धारणा बिल्कुल परफेक्ट बैठा है कि जो व्यक्ति डेली बेसिस पे व्यायाम करता है, ठीक है, वो अन्य व्यक्तियों से ज्यादा फिट रहता है, ज्यादा स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो देखिए धारणा क्या कह रहे हैं, धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, बिल्कुल गलत है। केवल धारणा 1 निहित है, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा जो दिया है न धारणा 1 है और न ही धारणा 2 निहित है। ठीक है, और जो चौथा दिया है केवल धारणा आपका सेकंड निहित है। तो देखिए यहाँ पे जो रेलवे के आधार पे जो क्वेश्चन जो यहाँ पे सही बताया गया, न तो धारणा 1 है और न ही धारणा 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कथन तो सत्य होना चाहिए, लेकिन दोनों को मिला के दिया है। तो आपको देखिए रेलवे के आधार पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कह रहा है नहीं धारणा 1 सही है और नहीं धारणा 2 सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि धारणा 2 सही होना चाहिए। सुबह जल्दी व्यायाम करने वाले व्यक्ति व्यायाम न करने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक फिट होते हैं। ठीक है, ये तो सार्वजनिक बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रेलवे के आधार पे आपको सही लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक तरह से पंक्ति बन गया है, यानी सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कह रहे दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, कह रहे वरुण, कश्यप, अनिल, जॉनसन और सैमसन और प्रसाद एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारी डायरेक्शन होती है वो इस तरह से रहती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो कह रहा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, इस तरह से बैठे, उत्तर की ओर मुंह करके इस तरह मुंह करके बैठेंगे। लेकिन उनका इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। वरुण और कश्यप पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। वरुण, तो मैं यहाँ पे जो है जो वर्डिंग के आधार पर दर्शाऊंगा वरुण और यहाँ पे ले देता हूं मैं और कश्यप, बाद में यहाँ पे हम चेंज करेंगे। पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। अनिल वरुण के बाईं ओर बैठा है। अनिल जो है ठीक है वरुण के बाईं ओर बैठा है, यानी वरुण जो है आपका इधर आएगा। ठीक है,
क्योंकि बाईं ओर जो होगा वो इधर होगा, दाईं ओर आपका इधर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कश्यप होगा, यहाँ पे हम कश्यप करेंगे। कह रहा जो अनिल है वो वरुण के बाईं ओर बैठा है, ठीक बगल में बैठा है। तो अनिल जो है यहाँ पे हम ए लिख देते, यहाँ पे ए लिख देते, इसके हम बैठा, ठीक बैठा है। अनिल और सैमसंग के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अनिल और सैमसंग के बीच केवल एक व्यक्ति है। मान लीजिए यहाँ पे सैमसंग है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति कोई भी बैठ सकता है, अभी नाम बताया यहाँ के लिए बैठा है। जॉनसन कश्यप के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जॉनसन जो है कश्यप के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है? यहाँ पे आपका जॉनसन आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कश्यप के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो दाईं ओर आपका इधर होगा। तो यहाँ पे कौन एक बच्चा बच रहा है? ये प्रसाद ही बच रहा है आपका, बाकी तो सारे हो गए। तो यहाँ पे पी हम लिख देते हैं, यानी प्रसाद, ठीक है। तो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आपने इसको कैसे सॉल्व किया है आप ध्यान दीजिए। जब आप इधर मुंह करके उत्तर की तरफ मुंह करेंगे तो आपका बायां बायां आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो चौथे अक्षर समूह का संबंध है और दूसरे अक्षर समूह का पहले से संबंध है। तो देखिए ये जो है अक्षर समूह आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। आप अगर देखेंगे तो इनको उल्टा पुल्टा किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे सी जी वाई और उसको सी जी वाई, फिर यहाँ से इन 3 अक्षरों को चेंज किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 3 अक्षर, लास्ट वाले 3 अक्षर बिल्कुल सेम रखा है, बाकी पहले जो 3 अक्षर है उनको उल्टा पुल्टा किया है, ठीक है। तो हम भी उसी तरह से करेंगे, टी और आपका डी और आर ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी डी आर कहाँ पे है, टी डी आर बिल्कुल आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इनके आधार पे सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए लास्ट के जो 3 अक्षर है बिल्कुल सेम है, बाकी पहले के 3 अक्षर को उल्टा पुल्टा उनकी जो जगह को अंतर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित कुल भाषा में कजिन को क्या लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आंटी को इस तरह से लिखा जाता है। तो बताइए अंकल को किस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कजिन को लिखा गया है, आप अगर आप पहले हम आंटी को ले लेते हैं। आंटी को जब आप लेंगे AUNT और Y हो जाएगा। आंटी को यहाँ पे देखिए U कर दिया पहले, ठीक है, फिर A कर दिया है, फिर आपका Y कर दिया है। यानी ये कर रहा है कि पहले इन दोनों अक्षरों को उल्टा कर रहा है, फिर Y और लास्ट वाले को कर रहा है, फिर यहाँ पे E पहले आ रहा है और N आपको बाद में कर रहा है। तो उसी तरह से अगर आप अंकल को लिखेंगे तो अंकल को जब आप लिखेंगे तो जो लास्ट इनको पहले अलग करेगा और लास्ट वाला पहले यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक निश्चित कुल भाषा में नर्तक को शिक्षक कहा जाता है और शिक्षक को पायलट कहा जाता है, पायलट को वकील कहा जाता है, वकील को गायक कहा जाता है और गायक को बावर्ची कहा जाता है, तो इसमें किस पेशे में कानून से संबंधित है? तो देखिए वकील को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो शिक्षक को पायलट कहा जाता है और पायलट को वकील कहा जाता है, वकील को गायक कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वकील को क्या कहा जा रहा है? गायक कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कानून से संबंधित होगा वो गायक होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आधार पे कानून से जो संबंधित होगा वो गायक होगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ा गया जिसकी लंबाई का अनुपात 7:11 है। यदि छोटे भाग की लंबाई 77 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए जो छड़ी है वो Q है, ठीक है। तो Q है तो Q बराबर आपका कितना जाएगा? आपका यहाँ पे दिया है 77, ठीक है। तो ये 7Q हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए छड़ी Q है तो ये 7Q, छोटे वाले भाग की लंबाई कितनी है? 77 सेंटीमीटर। तो Q बराबर आपको यहाँ से निकालना है। Q बराबर आपको हो जाएगा 11, क्योंकि इसे डिवाइड कर देंगे आप तो 11 आ जाएगा,
ठीक है। तो जब अभी 11 का अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 हो जाएगा। ये 11 की रही 121 और प्लस आप जोड़ दीजिए 77। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। और आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट लगा देंगे तो मीटर हो जाएगा। जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको भाग देंगे तो आएगा 1.98 मीटर, यानी पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने रीजनिंग में आप सभी को बताया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 15, 2, 7, 8, 11, 5 और 14 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में संख्या हो। तो अगर आप इन सबको हट लिखेंगे तो देखिए इधर से भी 3, 1, 2, 3 आ रहा है और इधर से भी 3, 1, 2, 3, तो बीच में कौन सा संख्या है, 8 है। तो 8 ही आपकी माध्यिका है। मान लीजिए यहाँ पे 5 आए तो 5 को हम क्या करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो जो बीच में आएगी संख्या वही उसकी माध्यिका होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कक्षा में 4 विद्यार्थी रविंद्र, शिवा, त्रिवेदी और नागेश बास्केटबॉल टीम में चयनित होना चाहते हैं। उन सभी की लंबाई अलग अलग है। नागेश रविंद्र से छोटा है किंतु त्रिवेदी से लंबा है। शिवा नागेश से छोटी है किंतु त्रिवेदी से लंबा है। यदि कोच उनमें से सबसे लंबे छात्र का चयन करना चाहता है तो उसका चयन किसका करेगा, वो मतलब किसका चयन होगा वहां पे। तो देखिए यहाँ से पहले हम ध्यान देंगे, कह रहा है नागेश रविंद्र से छोटा है। अगर हम नागेश को ले लें तो नागेश किससे छोटा है, रविंद्र से छोटा है। तो ये किससे छोटा है, रविंद्र से। तो यहाँ पे हम लोग आर लिख देते हैं। ठीक है, किंतु त्रिवेदी से लंबा है तो यहाँ पे हम लोग त्रिवेदी लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। ठीक है, लंबा है। शिवा नागेश से छोटा है। शिवा किससे छोटा है, नागेश से छोटा है किंतु त्रिवेदी से लंबा है। तो बीच में कौन आ जाएगा, शिवा आ जाएगा। ऐसा हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यदि कोच में से सबसे लंबा कौन होगा, रविंद्र ही होगा ना। यहाँ से इस बेस पे आप देखेंगे तो रविंद्र सबसे लंबा होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए कथन को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करता है। तो कथन दिया है, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, सभी फोन कंप्यूटर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको कथन को सही करना है। कह रहे कुछ मोबाइल लैपटॉप है कुछ मोबाइल क्या है, लैपटॉप है, और कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, सभी फोन कंप्यूटर हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष कह रहा है कि कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कम से कम कुछ फोन लैपटॉप है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा कि निष्कर्ष 1 को नहीं पालन करता है और न ही 2 को पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसी तरह से हमारा कथन निष्कर्ष दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए कथनों को निष्कर्ष ध्यान से पढ़िए, जानकारी सत्य मानते हुए उनको विचारों को अध्ययन कीजिए और जानिए। तो कथन क्या दिया है, कह रहा है सभी स्टूल गोल हैं। ठीक है, कुछ पर्वत गोल हैं, कुछ तालाब पर्वत हैं, सभी तालाब वर्गाकार हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है, कुछ तालाब गोल हैं, ये तो हो सकता है। ठीक है, कुछ पर्वत वर्गाकार है, ये तो नहीं हो सकता। कुछ तालाब पर्वत और गोल दोनों है, ये गलत है। कुछ स्टूल वर्गाकार है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 वाला आपका निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 पालन करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, क्योंकि कह रहा है कुछ पर्वत वर्गाकार हैं। ठीक है, इसका आधार पे देखिए कुछ पर्वत वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब गोल है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये थी 10 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के थे, मैंने आप सभी को बताया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।